नमस्कार दोस्तों, मैं सीए अंकित अग्रवाल। आप सबका विद्यारोही कॉमर्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज मैं इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंतर्गत आप लोग को कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा। चलिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जानते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स इन सबको जानने से पहले एक चीज़ और मैं आप लोग को कहूँगा, अगर मेरे इस वीडियो यानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो देखने के बाद इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अपनी क्वेरी भी आप अपने यानी कि इस कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको देखता हूँ आपके कमेंट्स को, और मैं आपकी क्वेरी का यानी कि इसका आंसर कर दूंगा। चलिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स में चलते हैं। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स किस सेक्शन में दे रखा है? इनकम टैक्स एक्ट में अंडर सेक्शन 10 में डिफाइन कर रखा है। अच्छा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे नंबर 1, पेंशन। पेंशन क्या होता है? पेंशन दोस्तों क्या होता है कि एक उसकी नंबर ऑफ़ सर्विसेज होती हैं, उसमें उसका एम्प्लॉय का कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है। जब वो रिटायर हो जाता है तो रिटायरमेंट के बाद उसका एम्प्लॉयर यानी कि उसके कंट्रीब्यूशन से एक जो एक फॉर्मूला होता है उसके बेस पे वो उसको पे करता रहता है, मंथली एक लमसम पे करता रहता है उसकी लाइफ टाइम तक का। अच्छा, अब अगर वो लाइफ उसकी किसी कारण से ख़त्म हो जाती है तो उसका बेनिफिशियरी यानी कि उसकी वाइफ हो गई, उसके बच्चे हो गए, या इस वाइफ अगर एम्प्लॉई है, अगर वो उसकी डेथ हो गई तो उसका हस्बैंड एंड उसके बच्चे हो गए, तो वो उस पेंशन के बेनिफिशरीज होते हैं। ठीक है। नंबर 2 क्या होता है? प्रोविडेंट फंड होता है। नंबर 3 क्या होता है? ग्रेच्युटी होता है। नंबर 4 लिव इनकेसमेंट। नंबर 5 रिट्रीचमेंट अलाउंसेस या कंपनसेशन भी कह सकते हैं। रिट्रीचमेंट कंपनसेशन का मतलब ये दोस्तों होता है कि हमारी सर्विसेज, जैसे सपोज मैं 60 साल पे रिटायरमेंट था और कंपनी ने कहा कि ऐसा है कि आप रिट्रीचमेंट यानी कि वॉलेंट्री रिट्रीचमेंट भी होता है, कंपल्सरी रिट्रीचमेंट भी होता है कि आप वीआरएस ले लीजिए। तो यानी कि उसका एक कंपनसेशन कंपनी यानी कि रिटायरमेंट के पहले ही आपको एक लमसम पे कर देती है कि आप 2 साल की आपकी सर्विस बची है, हम आपको एक लमसम पे कर रहे हैं, आप ले लीजिए, और आपको से कंपनी में आने की अब आगे ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये सब क्या बेनिफिट्स होते हैं? रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं। चलिए दोस्तों, रिटायरमेंट बेनिफिट्स में बात करते हैं। नंबर 1 ग्रेच्युटी की। ग्रेच्युटी क्या होता है कि एक एम्प्लॉय जो होता है, जो जितने नंबर ऑफ ईयर्स काम करता है, उसको उसके एप्रिसिएशन ऑफ वर्क्स पे यानी कि एक लमसम कंपनी पेमेंट करती थी उसका एम्प्लॉयर, जिसको बाद में एक मैंडेटरी ये एक एक्ट यानी कि ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 लाया गया, जिसमें मैंडेटरी कर दिया सारे एम्प्लॉयर्स के ऊपर कि अगर कोई एम्प्लॉय अगर आपके यहाँ 5 साल कंटिन्यूस वर्किंग करता है तो उसको आपको ग्रेच्युटी देना ज़रूरी है, यानी कि मैंडेटरी है। ग्रेच्युटी कैसे? 15 हर एक एम्प्लॉय को 15 डेज हर साल के, यानी कि 1 साल अगर काम किया है तो उसको 15 डेज के का पेमेंट वो कंपनी करती है। इनकम टैक्स में इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा सा आज हम यानी कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा सा ही जानेंगे। ठीक है। अच्छा, लीव इनकेसमेंट क्या होता है? जैसे ड्यूरिंग द ईयर हर हर एम्प्लॉयर क्या करता है कि उसको हर एम्प्लॉय को अर्न लीव, सिक लीव, कैजुअल लीव ये उसको यानी कि उसके अकाउंट में डालता रहता है। जैसे एक एम्प्लॉय है जिसको सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक एम्प्लॉय है जिसको अर्न लीव 30 मिलती है, सिक लीव 10 मिलती है, और कैजुअल लीव 5 मिलती है, 6 मिलती है, जो भी है। ठीक है। और जब रिटायरमेंट की एज आती है तो एम्प्लॉय के पास जितने भी नंबर ऑफ ईयर उसने काम किया है, और उस नंबर ऑफ ईयर के हिसाब से उसके पास कुछ लीव्स होती हैं। लीव्स जो बची होती हैं उसका उसको यानी कि अर्न लीव में पेमेंट मिल जाता है एम्प्लॉयर से। जो पेमेंट मिल जाता है उसका कितनी लीव का कितना पैसा उसकी सैलरी में यानी कि एग्जेम्प्ट होगा, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी में उस पर कोई भी उस इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, और कितने यानी कि किस अमाउंट के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन हम करते हैं। अच्छा, प्रोविडेंट फंड में एक्चुअली में क्या होता है कि दोस्तों ये भी एक मैंडेटरी
यानी कि एक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 हर एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय का एक प्रोविडेंट फंड यानी कि एक सर्टेन परसेंटेज जमा करना पड़ता है। सिमिलर अमाउंट एम्प्लॉय भी जमा करता है। जब ये प्रोविडेंट फंड यानी कि जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो ये पूरा पैसा एम्प्लॉयर यानी कि एम्प्लॉय को मिल जाता है। अच्छा, इसमें मिलने वाला इंटरेस्ट एम्प्लॉय को यानी कि पैसा यानी कि जितना भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था, दोनों के साथ जितने भी नंबर ऑफ सर्विस में जितना भी इसमें का फंड जमा होगा, उस फंड पे जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो सारा पैसा एम्प्लॉय को मिल जाता है। इसमें कितना अमाउंट यानी कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का टैक्सेबल होगा, कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, या इंटरेस्ट यानी कि टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। अगर एम्प्लॉय बिफोर यानी कि ड्यूरिंग यानी कि बिफोर रिटायरमेंट अगर एक लमसम पैसा अपने प्रोविडेंट फंड से निकालता है तो क्या है वो अमाउंट टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, ये सब हम इसके बारे में जानेंगे। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और भी होती है, रिट्रिचमेंट कंपनसेशन। रिट्रिचमेंट कंपनसेशन क्या होता है? जैसे अगर मुझे कोई एम्प्लॉय, जैसे एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय उसको समझ में नहीं आ रहा है या वो चाहता है कि बता कि अब ये हमारे पास इन एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है, हमको टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है और ये उस टेक्नोलॉजी बेस्ड एम्प्लॉय नहीं है, या हमको ये अब नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम करने हैं, तो क्या करता है कि माना एक सर्टेन एज जैसे 60 साल पे रिटायरमेंट है, एम्प्लॉयर ने कहा कि चलो 55 के ऊपर के जितने भी एम्प्लॉय उनको हम रिट्रिचमेंट अलाउंसेस पे करके हम उनको सेवा से निवृत्त कर देते हैं। तो ऐसा जो कंपनसेशन जो एम्प्लॉय को मिलता है वो कितना पैसा टैक्सेबल होगा, कितना नहीं टैक्सेबल होगा, ये सब हम इसमें जानते हैं। अच्छा, ऐसे ही सर, ऐसा ही दोस्तों क्या है वॉलंटरी रिट्रिचमेंट। वॉलंटरी रिट्रिचमेंट क्या होता है कि एम्प्लॉयर क्या है कि ऑप्शन देता है, आप चाहो तो कि सर्विस कंटिन्यूस रखो और आप चाहो तो सर्विस को डिसकंटिन्यू कर सकते हो। तो अगर आप डिसकंटिन्यू करते हो बिफोर रिटायरमेंट तो आपको एक लमसम पैसा एक एज ए कंपनसेशन मिल जाता है। ठीक है, तो जो कंपनसेशन आपको मिल जाता है तो वो उसमें कितना पार्ट टैक्सेबल होगा आपकी सैलरी में और कितना पार्ट नॉन टैक्सेबल होगा, ये हम इसकी कंपटीशंस करते हैं। तो दोस्तों, ये हम जो कंपटीशंस कर रहे हैं वो ये जितना भी उसको सैलरी यानी कि उसको इनकम फ्रॉम सैलरी में मिली है, ये सैलरी के साथ ये सारे जो अलाउंसेस और ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो एम्प्लॉय को मिलते हैं गत वर्ष में, उन सबको कंप्यूट करते हैं। कंप्यूट यानी कि उसका कितना पार्ट एग्जेम्प्ट है उनको हटा देते हैं, बाकी टैक्सेबल पार्ट ही हम उसको देखते रहते हैं। उसके बाद जो टोटल हमारा पार्ट निकल के आता है वो इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बनता है। चलिए दोस्तों, आज के दिन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो हम इनकम फ्रॉम सैलरी में ग्रेच्युटी की कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, कितना पार्ट टैक्सेबल होगा, कितना पार्ट एग्जेम्प्ट होगा, पेंशन, ये सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, और आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब यानी कि इस चैनल को करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, गुड नाइट, सबा खैर।